गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग लाल हवेली कहते थे। कभी यह हवेली शाही ठाट बाट की मिसाल हुआ करती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ जाले, टूटती दीवारें और डरावनी सन्नाटे की गूंज रह गई थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में रात को एक दुल्हन दिखाई देती है, सजी धजी लाल जोड़े में, पर उसका चेहरा हमेशा घूंघट से ढका होता। जिसने भी उस दुल्हन का चेहरा देखने की कोशिश की वह जिंदा नहीं बचा। गांव वाले हवेली का नाम सुनते ही सिहर उठते। वे कहते, ये हवेली शापित है, यहाँ की दुल्हन अपने ही खून से प्यास बुझाती है। कई बार कुछ लोग जिज्ञासा में वहां गए भी, लेकिन उनकी लाशें अगले दिन गांव के चौक पर मिलती, सफेद कपड़ों पर लाल दाग के साथ। अर्जुन नाम का एक युवक जो हाल ही में शहर से गांव लौटा था, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह पढ़ा लिखा था और उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। एक रात उसने अपने दोस्तों रवि और निखिल से कहा, अगर सच में हवेली में खूनी दुल्हन है तो क्यों ना हम जाकर देख लें, पता चलेगा कि ये सब झूठ है। दोनों दोस्त डर गए, पर अर्जुन की जिद के सामने हार गए। अमावस्या की रात थी, चांद आसमान में कहीं नहीं था और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। तीनों ने हाथों में टॉर्च ली और हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। ऐसा लगा जैसे किसी ने चेतावनी दी हो, अब भी वक्त है, लौट जाओ। पर अर्जुन ने दरवाजा धकेलकर हवेली का अंदरूनी हिस्सा देखा। अंदर चारों तरफ टूटी खिड़कियां, दीवारों पर खून जैसे दाग और छत से झूलते मकड़ी के जाले थे। अचानक सीढ़ियों पर लाल जोड़े में एक परछाई दिखाई दी। उनके कदम रुक गए। दुल्हन धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसकी पायल की छन छन की आवाज खाली हवेली में गूंज रही थी। घूंघट से उसका चेहरा अब भी ढका हुआ था। अर्जुन ने टॉर्च उसकी ओर तानी। तभी दुल्हन रुकी और ठंडी आवाज में बोली, मेरे घर आए हो, स्वागत तो करना होगा। उसकी आवाज इतनी ठंडी और अजीब थी कि रवि के हाथ कांप गए। निखिल पीछे हटने लगा, पर अर्जुन बोला, घबराओ मत, ये इंसान ही होगी। उसने हिम्मत जुटाकर दुल्हन का घूंघट उठाने के लिए कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दुल्हन ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और जो दिखा उसे देखकर तीनों चीख पड़े। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें गड्ढों में धंसी हुई, होंठ फटे हुए और दांत खून से सने हुए। दुल्हन ने लंबी चीख मारी जिससे हवेली की खिड़कियां टूटकर बिखर गईं। निखिल वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। रवि भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दुल्हन ने अपनी लंबी उंगलियां फैलाकर अर्जुन की ओर झपटा। अर्जुन ने अपने दोस्त को खींचने की कोशिश की, पर दुल्हन ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अर्जुन का दम घुटने लगा। दुल्हन की आंखें जल रही थीं। उसने कहा, मेरी शादी की रात मेरे ही दूल्हे ने मुझे जला दिया था। मेरी चीखें इस हवेली में अब भी गूंजती हैं। हर साल मैं अपने दूल्हे की तलाश में बाहर आती हूं और जिसे पकड़ती हूं वो हमेशा के लिए मेरा बन जाता है। रवि ने जैसे तैसे निखिल को उठाया और खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया। दोनों लहूलुहान होकर गांव की ओर भागे। पीछे मुड़कर देखा तो दुल्हन हवेली की खिड़की पर खड़ी थी। उसका घूंघट उड़ रहा था और उसके होंठों पर खून टपक रहा था। सुबह गांव वाले अर्जुन को ढूंढने गए। उसका शव हवेली के अंदर मिला, लाल जोड़े में, जैसे वह खुद दुल्हन बन चुका हो। उसके चेहरे पर वही घाव थे जो उस दुल्हन के चेहरे पर थे। उस दिन से हवेली की कहानियां और भयानक हो गईं। लोग कहते हैं कि अब वहां दो दुल्हनें दिखाई देती हैं, एक पुरानी और एक नई। दोनों घूंघट के पीछे अपने अगले शिकार का इंतजार करती हैं। गांव के बच्चे जब भी रात को पायल की छन छन सुनते हैं, वे कांपकर दरवाजे बंद कर लेते हैं। औरतें दरवाजे पर हल्दी कुमकुम लगा देती हैं। कोई भी उस हवेली की ओर नजर तक नहीं डालता, लेकिन कभी कभी राहगीरों को सुनाई देता है, मेरे घर आए हो, स्वागत तो करना होगा। और उसके बाद सन्नाटा, जिसमें सिर्फ लाल हवेली की खिड़कियां हिलती हैं, जैसे कोई भीतर से झांक रहा हो।